A man came to the Holy Prophet and claimed that a certain person had stolen his camel. He also had two witnesses. The Holy Prophet ﷺ decided to amputate the criminal's hand. The accused pleaded. इससे पहले कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उस शख्स के बारे में कुछ फ़ैसला सुनाते, उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, bring the camel and ask it who the thief is. मेरे बारे में फ़ैसला सुनाने से पहले ज़रा ऊँट से पूछ लीजिए कि बता तेरा मालिक कौन है और चोर कौन है. Look at the belief of Sahaba Ikram alayhim ridwan that they know if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the camel, then Allah tabarak wa ta'ala give power to camel to speak. Alhamdulillah, in the history I don't think so कि कभी ऐसा हुआ होगा कि ऊँट ने इंसानी ज़बान में बात की होगी, मगर उस मौके पर कि जब एक शख्स को दो लोग पकड़ के लाए और कहा कि इसने हमारा ऊँट चोरी किया है, फैसला सुनाने से पहले उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़रा ऊँट से पूछ लीजिए कि चोर कौन है. सुभान अल्लाह. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had the camel brought and asked it, O camel, who am I? The camel answered in eloquent language, you are the Allah's true messenger. यार आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं. And then the camel said, O messenger of Allah, do not amputate the hand of the accused, because the claimant and witnesses are all hypocrites. They are his enemies. They are his enemies and have conspired against him in order to see him in pain. O messenger of Allah Azza wa Jal, they actually hate you. After hearing this, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked that companion, Subhanallah, क्या पूछा मेरे आका ने? For what good deed did Allah Azza wa Jal save your hand from amputation? जरा गौर कीजिए, अगर उनको चोरी की सजा दे दी जाती तो उस जमाने में चोरी की सजा ये थी कि हाथ काट दिए जाते. अब चोर जमाने में कहीं भी जाता जिसके हाथ काटे गए होते, सारी लाइफ अब उसने चोर के नाम से पहचाना जाना था. ये कितनी बड़ी मुसीबत थी. मेरे आका पूछते हैं, मेरे उम्मती, तेरी कौन सी ऐसी नेकी है जिसकी बरकत से तू इतनी बड़ी सजा से महफूज हो गया. अच्छा, बड़ी लतीफ़ सी, बड़ी खूबसूरत सी बात है, समझने वाली बात है. मौजज़ा तो नबी पाक ने दिखाया ना. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऊँट से बात की तो उसने इंसानी ज़बान में रिप्लाई दिया और सारी स्टोरी बता दी. तो करम नवाजी तो सरकार ने फरमाई, मगर पूछते उम्मती से हैं कि बता तेरा कौन सा नेक अमल है जिसकी वजह से तू बच गया. शायर लिखता है ना, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो. फरमाया कि तूने ऐसी कौन सी नेकी की है. सुनिए उस सहाबी रसूल ने क्या जवाब दिया. He answered, हो मैसेंजर ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, I do not have any big deed other than I frequently recite durood upon you, no matter what I am doing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, always continue to do this. The way Allah Azza wa Jal saved your hand from amputation due to this deed in this world, He will also save you from the fire of hell, inshallah Azza wa Jal. जिस तरह दुनिया की मुसीबत से बच गए हो, दुरूद पढ़ते रहना, आखिरत की मुसीबत से भी, जहन्नम की आग से भी बच जाएंगे. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है.